नमस्कार, मैं वरुण। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आज करेंगे बैक का वर्कआउट। बैक में अपर बैक, लोअर बैक दोनों के लिए होगा। सेट सारे अच्छे से करेंगे और पोस्चर्स पे काम करते हुए बिल्कुल डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बैक करने के पहले हम लोग वार्म अप लेंगे। वार्म अप में लेना है 3 सेट पुलअप, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्मली थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करना है। वार्म अप से ही अपने आप माइंड टू मसल्स कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जितना अच्छा और वार्म अप करिएगा उतना अच्छा आपका बॉडी में पंप मिलेगा, उतना अच्छा आप लिफ्ट कर पाएंगे। आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आपका मोबिलिटी बॉडी का बिल्कुल और अच्छा होगा और इससे आप और बेटर बनेंगे। तो ऐसा नहीं सोचिए कि वार्म अप ज़्यादा कर लेने से थक जाएंगे तो सेट्स में कम लगा पाएंगे हम या फिर वेट उठा पाएंगे कम। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, नहीं सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल अच्छे से 10 मिनट 5 मिनट वार्म अप करिए और वहाँ से ही अपना आप पे फोकस बना लीजिए, अपने वर्कआउट पे फोकस बना लीजिए। और आपका वर्कआउट करने से पहले आपका प्लान रेडी होना चाहिए कि आप किस वर्कआउट को करने वाले हैं आप और उसमें सेट्स क्या होंगे आपके, ठीक है। तो मेरे वीडियो को फॉलो करते हुए फर्स्ट वर्कआउट करेंगे केबल पे लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन करेंगे केबल पे। इसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, वो बैठेंगे जब तो 1 हैंड डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और सबसे वाइड पे ग्रिप लेंगे और एक मीडियम वेट सेट करेंगे। लो टू हाई हमेशा जाएंगे वेट में और बिल्कुल स्ट्रेट बैठ करके और लोअर बैक थोड़ा सा आर्च करेंगे एंड चेस्ट अप सामने देखते हुए ये जो रॉड है वो लोअर चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। यहाँ ब्रीद आउट, स्लोली रिलीज करेंगे, बिल्कुल फुल रिलीज होगा मैक्सिमम। एंड यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रीद आउट, स्लोली रिलीज। बिल्कुल ये रेंज ऑफ मोशन यही होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। बॉडी आपका लोअर बैक से लेकर के अपर बैक, शोल्डर, हेड, इवन हेड एकदम स्टिफ होना चाहिए। मूवमेंट सिर्फ लैट्स का होगा विथ हैंड, ठीक है। और फोकस आपका माइंड पे लैट्स पे होगा, बिल्कुल लैट्स पे। एंड कोर इन रखेंगे फ्रेंड। कोर जब भी करेंगे वर्कआउट कोर को इन रखेंगे, कोर को टाइट रखेंगे। एंड सीट बार बार चेंज नहीं करेंगे एंड ना ही ये भी नहीं करेंगे। ये सब मूवमेंट जब अगर कर रहे हैं आप तो ये गलत है, ठीक है। इसमें आपका फोर्स डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप वेट लेकर के नीचे आप आ रहे हैं, बॉडी को आप ये कर दे रहे हैं तो ये लोअर बैक भी आ रहा है, ठीक है। एक तो स्टिफ रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हेड स्टिफ होगा और बिल्कुल ध्यान बैक पे करेंगे। ये वाला लैट्स जो है अपर लैट्स, इसके पूरी इससे ट्रेन होगा, ठीक है। इसमें हम 4 सेट लगाएंगे। पहला सेट लगाएंगे 16, दूसरा 14, 12, 10। इसमें इंक्रीज करते हुए वेट जाएंगे, ठीक है। इस पे आप ओवर वेट डाल सकते हैं बट उतना ही डालना जिसमें कि आप, लेट्स सी, जैसे आपने 100 डाला देन फिर आपको लगता है कि और आप लगा सकते हैं तो 5 या 10 जो भी है, ठीक है, आप डालें। बट आप ये ध्यान रखना कि वेट ओवरलोड करने के बाद आप जब ये नीचे लाए, ठीक है, और जब ऊपर जा रहा है आपको ये नहीं होना है। ये जो आपके शीट जो उठ गई, हिप जो ऊपर आ गया, ठीक है, स्टेपर से, देन फिर आपका लैट्स इंगेज नहीं है, आप बस इसमें झूल रहे हैं। तो ये ध्यान देना है। बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में करेंगे, माइंड टू मसल कनेक्शन बनाते हुए स्लोली। रिस्ट हमेशा हमारा जो रहेगा स्ट्रेट लाइन में रहेगा, ठीक है, इस तरह से। और ये बिल्कुल नीचे आएगा, होल्ड, थोड़ा प्रेशर एंड मैक्सिमम रिलीज। इस तरह से इसकी 4 सेट लगाएंगे। नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे केबल पे सिंगल हैंडेड पुल डाउन। सिंगल हैंडेड पुल डाउन करने के लिए वेट इसमें नॉर्मल सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से नीचे स्ट्रेट लेकर इस तरह से सिट करेंगे और जिस हैंड के साइड से कर रहे हैं बॉडी पहले स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। जिस हैंड के साइड से कर रहे हैं उस उधर की तरफ थोड़ा सा डाउन होंगे साइड के तरफ, ठीक है। और ये स्ट्रेट रहेगा एकदम हाथ, और यहाँ आएगा लोअर पे, लोअर चेस्ट के पास नीचे एकदम आगे सामने जाने देंगे, यहाँ ये चेस्ट के नीचे। और इसमें ट्विस्ट नहीं करेंगे इस तरह से, ना इस तरह से, ये स्ट्रेट रहेगा लाइन, ठीक है। फिर स्लोली ये सामने एकदम जाने देंगे, बिल्कुल स्ट्रेच। बॉडी
ऐसे रखेंगे, आर्च रखेंगे हमेशा, आगे नहीं जाएंगे ये। अभी देखिए एक बार हम इसको पूरा गलत फॉर्म में करते हैं, ठीक है। ये गलत है, इसमें हमारा अपर लैट्स जो है बिल्कुल भी ट्रेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये हम बहुत सारे मसल्स को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं और वो किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। ऐसे ही वर्कआउट करने से इस तरह के गलत फॉर्म में वर्कआउट करने से ही रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो बाद में फिर दिक्कत होता है। आप जो भी करो बेस्ट तरीके से करो, बेस्ट फॉर्म में करो एंड बेस्ट बनो, जो भी करो बेस्ट करो। तो फिर से सही तरीके से करते हैं हम। इसमें बॉडी थोड़ा आर्च रहेगा पीछे की तरफ एंड देन फिर राइट साइड की तरफ कर रहे हैं, राइट साइड की तरफ डाउन होंगे हल्का सा एंड स्ट्रेट। ब्रीद आउट, प्रेशर, फील द प्रेशर एंड स्लोली रिलीज। ये पूरा जाएगा, रिलीज, पूरा जाएगा, रिलीज, पूरा जाएगा। इस तरह से 10 राइट हैंड साइड से, 10 लेफ्ट हैंड साइड से, इसकी 3 सेट लगाएंगे वेट इंक्रीज करते हुए 12 रैप। नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे बैक में डंबल रोइंग, इंक्लाइन बेंच पे वेंट होकर डंबल रोइंग। तो इंक्लाइन बेंच पे इस तरह से लेट जाएंगे, चेस्ट हमारा हमेशा ऊपर रहेगा। बैक का किसी भी वर्कआउट करते हुए में आपका बॉडी आर्च रहेगा, इस तरह से ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए रहेंगे। नेक नीचे डाउन रहेंगे, सीधा डंबल आगे की तरफ जाएगा एंड फिर ऊपर आएगा लोअर की तरफ। यहाँ ब्रीद आउट, ऊपर होल्ड, ब्रीद आउट, डंबल आगे की तरफ। रेंज ऑफ मोशन जो हमारा है ये इस तरह से आ करके यहाँ होल्ड करेंगे, ठीक है, देन फिर आगे ले जाएंगे। ये पूरा अपर लैट्स को खींचते हुए आगे ले जाएंगे, एकदम रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। और माइंड टू मसल कनेक्शन बना करके करेंगे। 3 सेट लगाएंगे इसकी वेट इंक्रीज करते हुए। रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल आपको स्लो होगा, हमेशा ब्रीद आउट ऊपर रहेगा, चेस्ट अप रखेंगे, यहाँ ब्रीद आउट, मैक्सिमम स्ट्रेच आएगा आपका अपर लैट्स पे। ये जो वर्कआउट किए हम लोग ये बिल्कुल लैट्स अपर के लिए आएगा। अभी लास्ट 3 जो भी वर्कआउट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अपर बैक के लिए आया है। अपर बैक आपका बिल्कुल वी शेप इम्प्रूव होगा, रिजल्ट बिल्कुल मिलना ही मिलना है। आप अच्छे से मेरे वर्कआउट को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसकी जो सेट्स लगाएंगे बेंच पे बेंट डंबल रो 3 सेट्स लगाएंगे, हर सेट में 12 रैप ही लगाएंगे और बिल्कुल ऊपर तक लेके आएंगे। हाफ रेंज नहीं लेंगे, ये जो कर रहे हैं ये हाफ रेंज नहीं लेंगे, ऊपर एकदम स्ट्रेच मैक्सिमम। जब तक एक चीज ध्यान में रखो, आप जब तक पहला सेट कर रहे हो, दूसरा सेट कर रहे हो, तीसरा सेट, अगर अभी जब तक आपके वेट आपके ही अकॉर्डिंग है, ठीक है, आपके मतलब कंट्रोल में है, तो उससे आप मैक्सिमम ले जाओ एकदम, ठीक है, उससे खेलो, ठीक है। जब आपका कंट्रोल से बाहर वेट चला गया है तब तो आप करोगे ही, चीट करोगे, थोड़ा हेल्प लोगे, ठीक है। लेकिन पहला सेट तक, दूसरा सेट तक, जब तक आपका वेट आपके कंट्रोल में है, खेलो उससे मैक्सिमम लेके जाओ एकदम फुल एंड होल्ड भी करो एंड स्लोली रिलीज। इस तरह से 3 सेट लगाएंगे। नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे लोअर बैक के लिए सीटेड रो केबल में। सीटेड रो करने के लिए सबसे पहले एक बेंच लेंगे एंड आप नीचे भी बैठ सकते हैं स्टेपर पे। तो आप इसको जो सेट करने का वो रहेगा, ठीक है, आप जिस भी हाइट पे बैठ रहे हैं उसके इक्वल में होना चाहिए ये, ठीक है। सीट को लॉक करेंगे अच्छे से, देन फिर लेकर पीछे आएंगे। रेंज ऑफ मोशन बनना चाहिए, डिस्टेंस थोड़ा रहेगा इसके बीच में, और बिल्कुल चेस्ट को टाइट रख के बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे। पुल, ब्रीथ आउट एंड जब रिलीज करेंगे सबसे पहले हाथ जाएगा आगे, देन फिर थोड़ा सा चेस्ट अप में ही आप बॉडी को भी आगे ले जाएंगे, स्ट्रेच देंगे बिल्कुल एकदम मैक्सिमम। फिर इस तरह से पुल, सबसे पहले हाथ आगे, देन फिर बॉडी आएगा। चेस्ट को लूज नहीं छोड़ के करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। चेस्ट हमेशा हमारा होगा, ठीक है। ये चेस्ट रो करते हुए, रिलीज करते हुए में भी हमेशा चेस्ट अप होगा, ठीक है। इस तरह से आया, देन गो
एंड फिर चेस्ट अप ही रहेगा, चेस्ट अप ही रहेगा, ठीक है, इस तरह से चेस्ट अप, बिल्कुल लोअर के पास लेके आएंगे, लोअर बेली के पास, बेली बटन के पास, ये इस तरह से आएगा। जब पीछे जब जब पुल कर रहे हैं तो बॉडी पीछे नहीं करें, बॉडी स्ट्रेच रखेंगे, हाथ आगे ले जाते समय लेके जाएंगे, अपने चेस्ट को लेके आप रखेंगे और लैट्स को एंगेज रखेंगे। रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल स्लो होगा, ठीक है, और इसके 12 का 3 सेट लगाएंगे वेट इंक्रीज करते हुए। रेंज ऑफ मोशन स्लो और माइंड टू मसल कनेक्शन बनाते हुए। सीट हमेशा ध्यान रखिएगा, बेंच पे बैठ रहे हैं तो या नीचे स्टेपर पे बैठ रहे हैं, सीट के सामने ये होना चाहिए लॉक, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं। इसके 3 सेट लगाएंगे। नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे लोअर बैक के लिए इंक्लाइन बेंच पे बेंट होकर। इंक्लाइन बेंच जो सेट होगा ये 45 डिग्री एंगल ही होगा, जिस तरह से इंक्लाइन डंबल प्रेस जो करते हैं वही एंगल सेट होगा। और केबल जो सेट होगा सबसे लास्ट में नीचे, और रोप रस्सी के हेल्प लेके करेंगे। एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल बने और मसल पे ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर आए। तो इस तरह से सेट करने के बाद आप खींच के बैलेंस के साथ पीछे आएंगे, देन प्रॉपर बेंट होंगे। प्रॉपर पहले पोस्चर को अपने सेट करना है, चेस्ट अप होगा, लोअर बैक टाइट, कोर इन, पैर का पोजीशन फिक्स हो जाएगा। सामने देखते हुए स्लोली पुल करेंगे यहाँ लोअर के पास एंड मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे। यहाँ ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। फास्ट करने का कोई फायदा नहीं है, रेंज ऑफ मोशन स्लो होना चाहिए आपका। पहले सेट में 12 रैप लगाएंगे, देन फिर थोड़ा रेस्ट, फिर इंक्रीज करेंगे वेट, फिर 12 रैप 12 रैप 3 सेट करेंगे बिल्कुल बेंट होकर, रेंज ऑफ मोशन बना करके। ये बिल्कुल इसके लिए होगा, एकदम बहुत अच्छा आपका डेवलप होगा मसल्स हर जगह का। आप बिल्कुल डीपली फॉलो कीजिए मेरे वर्कआउट को, प्लान को, और उसके बाद फिर आप अच्छे से अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जिम पे, ठीक है, देन फिर रिजल्ट श्योर शॉट मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे बार पुल। तो इसमें वेट चेक करेंगे, थोड़ा हैवी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा ओलंपिक रट नहीं रखना है, बड़ा रट बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, जिससे बाइसेप्स करते हैं या नॉर्मली जो जिम में शोल्डर करने के लिए रट होता है, ठीक है, वो रखेंगे। इसमें वेट चेक करेंगे। ये भी लोअर बैक के लिए वर्कआउट है। इसके साथ आप लोग हाइपर एक्सटेंशन भी लेंगे, दोनों का बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होगा लोअर बैक के लिए। इस तरह से नॉर्मल फ्लैट बेंच पे रॉड शेक करके इसको लिफ्ट करना है, स्ट्रेच देंगे बिल्कुल पीछे की तरफ, जिस तरह से डेडलिफ्ट लगाते हैं उस तरह से, बट इसमें बेंच पे ही रखेंगे। यहाँ ब्रीथ आउट। रॉड जो है आपके बॉडी के क्लोज से ही जाएगा, ठीक है, वाइड नहीं रहेगा, दूर नहीं रहेगा, क्लोज ही रखेगा, पैर के बिल्कुल पास, एंड टच होगा बेंच अप। इस तरह से आप 12 रैप लगाएंगे इसका, देन इसके साथ सुपर सेट में जस्ट ये किया, देन हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन करते हुए में आपको ये सीट जो ध्यान देना है, ठीक है, ये आपका थाई के पास ही होना चाहिए, कमर से नीचे होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ऊपर रखेंगे देन फिर ये रुकावट करेगा आपको नीचे जाने के लिए। तो सबसे पहले इसको अच्छे से सेट करेंगे। सी ये मेरे कमर के नीचे है, आप जितने भी हाइट हो आप ध्यान देना आपके कमर के नीचे होना चाहिए, और पैर का जो पोजीशन होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा वी रखेंगे, ऐसे स्लाइड करके रखेंगे दोनों पैर इस तरह से, एंड देन फिर इस पर लेन करेंगे। हाथ ऐसे रख सकते हैं आप, वेट भी हाथ में रख सकते हैं, बट विदाउट वेट करते हैं हम। ये हाथ क्रॉस में रखेंगे, नेक को डाउन रखेंगे अंदर की तरफ नीचे, ठीक है। यहाँ गया, यहाँ ब्रीद आउट होगा एंड फिर अब ज़्यादा ऊपर नहीं आना है, ठीक है। ये जो इसकी जो बनावट है इतना पे ही आना है, ऊपर स्ट्रेच नहीं देना है। नीचे जाएंगे बिल्कुल ज़्यादा, ब्रीद आउट इस तरह से। अभी 5 है, आप देखिए इस तरह से
वर्कआउट को ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल लोअर बैक पे आएगा, वो पुल, रड पुल भी एंड ये भी, इसके भी 3 सेट लगाएंगे। वर्कआउट कोई भी करेंगे, किसी भी बॉडी पार्ट्स के लिए करेंगे, माइंड टू मसल कनेक्शन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ऑन रेंज ऑफ मोशन जो होना चाहिए स्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 कर रहे हैं तो 5 फास्ट कर लिया, 5 स्लो कर लिया, या 2.5 kg से कर रहे हैं तो वो तो बहुत हल्का है, ये ऐसे कर लिया, ये सब नहीं रखना है। माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। हैवी हो लो हो, आपका जो है फोर्स बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे, ये मिड बैक के लिए होगा। थोड़ा बहुत अपर बैक पे भी इसके प्रेशर जाएंगे, बट ज़्यादा मैक्सिमम 70% इसके जो प्रेशर होंगे और जो आपका वर्क करेगा मसल्स पे वो मिड बैक के लिए करेगा। तो इसके लिए हम इंक्लाइन बेंच लेंगे। इंक्लाइन बेंच थोड़ा हाई सेट करेंगे इसमें, जैसे कि ये 75 डिग्री पे रहेगा, ठीक है, एंगल की अगर बात करें तो। और अगर नॉर्मल ऐसे बात करें तो इंक्लाइन चेस्ट प्रेस जो डंबल प्रेस लगाते हैं उससे 1 पॉइंट हाई सेट करेंगे आप, ठीक है। देन फिर स्ट्रेट रड लगाएंगे जो जिससे लैट पुल डाउन करते हैं, और उसके ये ग्रिप नहीं लेकर के ये ग्रिप लेंगे और पीछे आएंगे बैलेंस में, अच्छे से पहले फिक्स करेंगे अपने पोस्चर्स को, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एंड देन फिर इसको लोअर चेस्ट पे लेके आएंगे, स्ट्रेट रखेंगे ऐसे, रिस्ट सामने देखते हुए, कोर इन, हमेशा कोर इन रखेंगे वर्कआउट करते हुए, वो आपको माइंड टू मसल कनेक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये ब्रीथ आउट करेंगे जब पुल करेंगे तो 12 रैप लगाएंगे इसके स्लो रेंज ऑफ मोशन में, होल्ड करेंगे यहाँ पे, ब्रीथ आउट एंड होल्ड। ये आपका बिल्कुल मिड बैक पे आएगा प्रेशर। चेस्ट हमेशा आप रखेंगे कोर इन, बिल्कुल ध्यान देना अपने वर्कआउट पे। एंड स्ट्रेच रखेगा मैक्सिमम, बिल्कुल आधे पर से नहीं लेके आना है, ऐसे इस तरह से नहीं है, इसमें ये कूदना नहीं है, आराम से करना है। ये अपने मिडिल बैक पे इसमें प्रेशर आएगा और वहाँ पे आपको माइंड टू मसल कनेक्शन बना करके इसको 12 रैप 3 सेट करना है, वेट इंक्रीज करते हुए। बैक बहुत बड़ा मसल्स है, ठीक है, तो इसमें आप 6 रैप 8 रैप लगा करके आप निकलेंगे तो वो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसमें 12 रैप, तो मेरे हिसाब से 12 रैप हर किसी के लिए मिनिमम है, चाहे वो बिगिनर हो और या फिर एडवांस हो। तो यहाँ पे बैक आज कंप्लीट हो गया। तो वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले, वार्म अप करने के बाद, सारा वर्कआउट जैसे ही आप गुड पोस्चर्स में आप करेंगे, माइंड टू मसल कनेक्शन बना करके, और रेंज ऑफ मोशन जो होगा आपका इक्वल होगा, सेम होगा। आपको मतलब ज़्यादा नहीं रखना है हैवी वेट से, हैवी वेट से मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब रखना है सबसे ज़्यादा माइंड टू मसल कनेक्शन बनाए रखना, और आपका रेंज ऑफ मोशन सेकंड, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो होना चाहिए माइंड टू मसल कनेक्शन, और रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल स्लो होना चाहिए, और पोस्चर्स बिल्कुल करेक्ट। ये आप मेरे वीडियो में अच्छे से उसे देखिए और फॉलो कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए, जैसे मैं आपके लिए इतना एफर्ट लगा करके वर्कआउट वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा सा हाथ चलाकर एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए। ख़राब लगे तो ख़राब भी कर दीजिए।